बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फाइनल अकाउंट एक ऐसा टॉपिक है जो किसी बोर्ड में क्लास 11, किसी बोर्ड में क्लास 12, प्रोफेशनल एग्जाम के सिलेबस में भी होता है और हमारे बीकॉम के सेमेस्टर 1 के सिलेबस में रखा हुआ है। हम लोग एक क्वेश्चन जा रहे हैं अभी और इस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, कौन से आइटम कहाँ पर पुट होगा और एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ दिखाए जाएंगे, ये हम लोग केयरफुली इसमें समझेंगे। आप अगर फॉर्मेट बनाकर साथ साथ लिखते चलेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, और नहीं तो पूरी डिस्कशन सुनने के बाद आप खुद से इसको एक बार बनाकर ट्राई करेंगे तो भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। द ट्रायल बैलेंस ऑफ ए बिजनेस एज ऑन 31 दिसंबर 2014 इज गिवन बिलो। आप देख रहे हैं 2009 का क्वेश्चन है और ये CU बीकॉम जनरल में आया हुआ क्वेश्चन है। कभी कभी हम लोग माइंडसेट अपना कर लेते हैं कि ऑनर्स वाले हैं कि ये जनरल का क्वेश्चन है तो हम नहीं करेंगे, जनरल वाले हैं सोचते हैं ऑनर्स का क्वेश्चन है तो हम नहीं करेंगे। तो हम लोगों को अपनी माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस के लिए हैं तो ऑनर्स वाले जनरल के क्वेश्चन, जनरल वाले ऑनर्स के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फाइनल अकाउंट करने का हमारा तरीका होता है कि हम लोग पहले एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट सारा सॉल्व हो जाने के बाद फिर एक एक आइटम ट्रायल बैलेंस का लेते हैं और उसकी जो भी जगह होगी, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम होगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम होगा या बैलेंस शीट का आइटम होगा, हम लोग उसको उसके जगह पर पुट कर देते हैं। तो सम्स का एडजस्टमेंट आप देखिएगा नीचे के लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ से आपको मिल रहा होगा पैराग्राफ, प्रिपेयर trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2014 and a balance sheet as on that date after taking into account the following adjustment। पहला एडजस्टमेंट दिया है, द मार्केट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 1 लाख विच इंक्लूड ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ₹15,000। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1 लाख दी हुई है लेकिन उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है कितना, 15,000। तो अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस इसका निकालें तो 1 लाख में प्रॉफिट को माइनस करके कॉस्ट मिलता है। 1 लाख में 15,000 आप माइनस कर दोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 85,000। ये इंडिकेट करता है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक का मार्केट प्राइस 1 लाख है लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस 85,000 है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 स्पेसिफाइड करता है कि स्टॉक को आप मेंटेन करोगे मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस 85,000 है जो कि लोअर है, तो जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को मेंटेन करेंगे तो 85,000 पे ही मेंटेन करेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट दो जगह दिखाई जाती है। ये आप लोग जानते हैं कि जितना भी एडजस्टमेंट होता है उसका मिनिमम 2 इफेक्ट तो होता ही है। मिनिमम 2 इफेक्ट मतलब 3 इफेक्ट भी हो सकता है, 4, 5, 6 इफेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट होगी, मतलब वो 2 जगह दिखाया जाएगा। एक दिखाया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और दूसरा उसका इफेक्ट पड़ता है बैलेंस शीट में। आप यहाँ पे देख रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया गया है। इन द बुक्स ऑफ लिख दीजिएगा, फॉर्मेलिटीज होती है। इन द बुक्स ऑफ नाम नहीं दिया है तो डॉट 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 लिख देंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2014। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप एक साथ भी बना सकते हो या फिर कुछ जगह पर कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना के कंप्लीट कर ले फिर दूसरा फॉर्मेट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। आप यहाँ देख रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा है बाय क्लोजिंग स्टॉक और वैल्यू कितना दिखाया, 85,000। और जो मैंने अभी आपको बात कही एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 स्पेसिफाइड किया गया है कि क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे ही शो करते हैं। वो सारी की सारी बातें यहाँ पर नोट्स बनाकर भी लिख दी गई है। आप इस नोट्स को पढ़कर देख सकते हैं, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट दिखाया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, दूसरा इफेक्ट हम लोग इसका दिखाते हैं बैलेंस शीट में। तो आप बैलेंस शीट के फॉर्मेट में चले जाओगे, ये नेक्स्ट पेज में बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ पर आपको दिख रहा है। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आप एसेट साइड में देखोगे आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। ये एकदम मिडिल में लिखा हुआ है स्टॉक इन ट्रेड। क्लोजिंग स्टॉक कितने वैल्यू का दिखाया हुआ है, 85,000 का। तो 2 इफेक्ट हम लोगों ने दिखा दिया कि इसका क्लोजिंग स्टॉक का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। बी नंबर एडजस्टमेंट बता रहा है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज फॉर सैलरी 4,500 एंड वेजेज 8,000 एंड 9,800। तो आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट क्या होता है कि हम लोग इसको उस पार्टिकुलर आइटम के साथ ऐड करते हैं और दूसरा आउटस्टैंडिंग जो भी आइटम होता है वो हमारा लाइबिलिटी होता है तो हम लोग उसको लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। आप ऊपर देखोगे आपको वेजेज भी मिलेगा और सैलरी भी मिलेगा। यहाँ पर आप कॉलम में देख रहे हैं पार्टिकुलर्स में
आपको ये तीसरा आइटम वेजेज का दिखेगा जो कि दिया हुआ है 65,800। फिगर थोड़ा लाइट है लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप अगर सुन रहे हैं क्लियरली तो आपको ये चीज़ लिखने में असुविधा नहीं होगी। वेजेज है 65,800, हम लोग वेजेज को दिखाएंगे और आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड करेंगे। इसी तरीके से हम लोग सैलरी को दिखाते हैं। सैलरी आप देखो इस साइड दिया हुआ है नीचे से तीसरा आइटम 15,500 का, तो सैलरी पीएल का आइटम है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे और इसका भी आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट इसमें ऐड करेंगे। और आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर होगा? आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट होगा हमारा लाइबिलिटी साइड में। हम लोग लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेज एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी को शो कर देंगे। अब आप आकर देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले टू वेजेस दिखाया जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया था 65,800 और उसमें ऐड किया है आउटस्टैंडिंग कितना 9,800 और ऐड करके पिक्चर बाहर दिखा दिया 75,600। अब इसी तरीके से आप पीएल में जाकर देखोगे तो आपको सैलरी दिखाई देगा, जहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होता है वहीं से पीएल शुरू होता है। तो पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखा है टू सैलरी 15,500 जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया था और इसमें ऐड किया गया आउटस्टैंडिंग कितना 4,500 और टोटल ऐड करके 20,000 बाहर दिखा दिया गया। ये हुआ एक इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट। और दूसरा हमने कहा कि इसको हम लोग दिखाते हैं लाइबिलिटी साइड में। तो आप लाइबिलिटी साइड में जाओगे, वहाँ पर आपको लाइबिलिटी साइड में एकदम नीचे आपको ये दोनों आइटम दिख रहा होगा, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी और एक आउटस्टैंडिंग वेजेज 4,500 और 9,800 का। तो ये दूसरा एडजस्टमेंट क्लियर हुआ, हम लोग आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट यहाँ पर शो कर दिए। सम्स में वापस आइएगा, एडजस्टमेंट नंबर 3 देखिएगा। तीसरा एडजस्टमेंट बोल रहा है डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 15% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%। तो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आप लोग जानते हैं। डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं और पार्टिकुलर एसेट से, रेस्पेक्टिव एसेट से हम लोग उसको माइनस भी करते हैं। तो पहले आप बैलेंस शीट में चले जाओ और वहाँ पर एसेट्स को दिखा दो, उसमें से लेस कर दो डेप्रिसिएशन और फिर जो भी डेप्रिसिएशन आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे। ऊपर आप देख सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी दी हुई है और फर्नीचर की वैल्यू कितनी दी हुई है, पहले वो आप वैल्यू देख लें। प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर हमको मिडिल में मिल रहा है कितना, प्लांट एंड मशीनरी 85,600 और इस पर डेप्रिसिएशन कितना है 20%। और दूसरा अपने को चाहिए एक फिगर फर्नीचर का, तो फर्नीचर की वैल्यू आप देख लीजिए, इस साइड आपको मिल रही है राइट हैंड साइड में। फर्नीचर का वैल्यू दिया हुआ है 48,600 और इस पर डेप्रिसिएशन कितना निकालना है 15%। अब आप एसेट्स में चले जाओ, एसेट्स में आपको क्लियरली ये चीज़ दिख जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी पहले दिखाया 85,600 और इसमें से लेस किया डेप्रिसिएशन 20% निकालकर 17,120 और माइनस करके 68,480 का पिक्चर बाहर दिखा दिया। इसी तरीके से फर्नीचर लिखे नीचे 48,600 और इसमें से लेस किया गया है डेप्रिसिएशन 15% जो कि आया है आपका 7,920 और ये भी माइनस करके आपको 41,310 बाहर पिक्चर दिखा दिया गया। ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ। सेकेंड इफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो डेप्रिसिएशन वाला वैल्यू निकला है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी शो करते हैं। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाओगे और आपको यहाँ पर मिल जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 7,290 एंड ऑन प्लांट एंड मशीनरी 17,120 और ये दोनों ऐड करके पिक्चर बाहर दिखा दिया कितना 24,410। तो डेप्रिसिएशन वाला भी पिक्चर आपका क्लियर होगा। दो इफेक्ट दिखाते हैं, ये भूलेंगे नहीं। एक जगह आप जब दिखा दोगे तो आप ये नहीं भूलोगे कि इसका दूसरा इफेक्ट भी हमको दिखाना है। अगर उसमें आप मिस कर दोगे तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, एडजस्टमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट सम्स में आप देखो डी नंबर पॉइंट बोला है सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड 1,800 एज बैड डेब्ट विच इज टू बी रिटन ऑफ। बैड डेब्ट कभी कभी सम्स में ऊपर भी दिया रहता है, ऊपर मतलब ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में जो भी बैड डेब्ट आपको मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड बैड डेब्ट और नीचे एडजस्टमेंट में जो बैड डेब्ट दिया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्दर बैड डेब्ट। तो बैड डेब्ट का, फर्दर बैड डेब्ट का एडजस्टमेंट क्या होता है, इसको हम लोग सन्ड्री डेटर से माइनस करते हैं और सन्ड्री डेटर से माइनस करने के बाद इसका दूसरा इफेक्ट हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में भी दिखाएंगे और सन्ड्री डेटर से माइनस भी करेंगे। इसके बाद आप देखिए ई नंबर एडजस्टमेंट दिया क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स।
डेटर्स के ऊपर 5% आपको प्रोविज़न क्रिएट करना है। ये जो प्रोविज़न क्रिएट किया जाता है, एडजस्टमेंट में जो प्रोविज़न दिया रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट। और कभी कभी ट्रायल बैलेंस में भी एक प्रोविज़न दिया रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेट। न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट को भी हम लोग सन्डी डेटर से माइनस करते हैं और इसका दूसरा इफेक्ट दिखाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। एक बात और ध्यान रखेंगे कि सन्डी डेटर में पहले फर्दर बैड डेट का एडजस्टमेंट होगा, फिर सारा एडजस्टमेंट होने के बाद जो नेट फिगर बचता है उस फिगर के ऊपर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविज़न फॉर बैड डेट क्रिएट किया जाता है। ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई, इसको आप एडजस्टमेंट में जाकर देख सकते हो। सबसे पहले आप सन्डी डेटर का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में देख लीजिए, राइट हैंड साइड के पार्टिकुलर्स के मिडिल में आपको नियर अबाउट ये मिल रहा है सन्डी डेटर, और इसका फिगर कितना दिया है 85,800। तो हम लोग इसको सबसे पहले दिखाएंगे एसेट साइड में। आप बैलेंस शीट में चले जाइए, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप यहाँ मिडिल में देखो दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स, ये 85,800 पहले दिखाया गया और फिर इसमें से लेस किया गया फर्दर बैड डेट 1800 का। ये माइनस करने के बाद आपको फिगर मिल रहा है 84,000 और इस 84,000 के ऊपर लेस किया गया है प्रोविज़न फॉर बैड डेट 5% दिया था। 84,000 का 5% आप कैलकुलेट करोगे तो आपको फिगर मिल जाएगा 4,200 और ये माइनस करने के बाद नेट फिगर बाहर दिखा दिया गया 79,800 का। ये आपका फर्स्ट इफेक्ट हुआ। सेकेंड इफेक्ट हमने कहा कि इसको हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो आप पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाएं, आपको वहाँ दिखेगा टू बैड डेप्ट करके पहले दिखाया है। टू बैड डेप्ट के जगह आप टू फर्दर बैड डेप्ट लिख दीजिएगा तो ज़्यादा सही लगेगा, 1,800 का। और टू प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट भी पीएल के डेबिट में यहाँ दिखाया गया है कितने का 4,200 का। तो एडजस्टमेंट नंबर डी और ई मैंने एक साथ बताया है, ध्यान रखिएगा। सन्डी डेटर से माइनस करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग इसको शो करते हैं। तो ये जितनी भी एडजस्टमेंट थी उसको पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद ट्रायल बैलेंस का जितना आइटम दिया हुआ है वहाँ से एक एक आइटम हम लोग उठाएंगे और उसका जो जगह होगा, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम होगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम होगा या बैलेंस शीट का आइटम होगा, वहाँ पर ले जाकर हम लोग उसको पुट कर देंगे। सम्स हमारा कंप्लीट रहेगा। एक और बात है, जो लोग इस एडजस्टमेंट को नहीं जानते उनको मैं बता दूं, जितने भी एडजस्टमेंट हैं ये सारे के सारे, इन सारे के सारे एडजस्टमेंट को डिस्कस करके मैंने प्लेलिस्ट में रख दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में सेमेस्टर 1 के फिनेंशियल अकाउंटिंग में आप जाओगे तो आपको ये सारा का सारा एडजस्टमेंट डिस्कस किया हुआ मिलेगा। वहाँ से आप डिस्कशन देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको नोट भी कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम के समय देखने में सुविधा हो कि ये एडजस्टमेंट हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम दिया है उसको कहाँ कहाँ पर दिखाना है। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के फर्स्ट में दिया है रिटर्न। अब रिटर्न जो है वो सेल्स रिटर्न भी हो सकता है, परचेज रिटर्न भी हो सकता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा केयरफुली, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है। आप इस साइड में देख रहे हो परचेज दिया भी है डेबिट में 3,40,000 का। तो परचेज का जो रिटर्न होगा वो क्रेडिट साइड में होगा। दैट मीन्स कि ये जो क्रेडिट का रिटर्न है 10,900, ये परचेज रिटर्न है। और सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट। आप यहाँ पर देखो तीसरा आइटम सेल्स दिया हुआ है 6,12,700 की। तो जब सेल्स क्रेडिट में रहेगा तो इसका रिटर्न जो होगा वो डेबिट वाला होगा। रिटर्न हमेशा अपोजिट में रहता है। तो सेल्स रिटर्न कितना होगा हमारा 25,900 का। अब ये जो परचेज और सेल्स है और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न है, ये चारों आइटम आपके कहाँ दिखाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आप देख सकते हो नीचे ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय सेल्स हम लोग लिखते हैं 6,12,700 और इसमें से लेस कर दिए रिटर्न और लेस करके नेट फिगर बाहर दिखा दिया गया 5,86,800 का। इसी तरीके से परचेज जो है वो डेबिट में दिखाया जाता है। डेबिट में आप देख रहे हो टू परचेज लिखा है 3,40,000 और इसमें से लेस किया गया है रिटर्न 10,900 और माइनस करके 3,29,100 नेट फिगर बाहर दिखा दिया गया है। अब हम लोग आगे की आइटम देख रहे हैं डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव आपका पीएल का आइटम है, पीएल के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। आप लोग जानते हैं ये जितने भी इनकम होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जनरली दिखाए जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप दिखा दोगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। आप यहाँ पे आ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को देख सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के
क्रेडिट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बाय डिस्काउंट रिसीव 5200 का। एक क्वेश्चन किसी किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये अराइज हो सकता है कि हम लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा आइटम किस जगह पे दिखाना है। दैट मीन्स कि कौन सा आइटम आपका ट्रेडिंग का है, कौन सा आइटम पीएल का है और कौन सा आइटम बैलेंस शीट का है। तो उसके लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इसकी भी सारी डिस्कशन, पूरी फॉर्मेट कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाता है, मैंने डिस्कस करके दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर वो डिस्कशन देख सकते हैं। फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे, एक बार देख लेंगे, उसको लिखकर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा आइटम हमको कहाँ पर दिखाना है। नेक्स्ट आइटम आप देख रहे हो सेल्स का है, तो वो हम लोग दिखा चुके हैं। नेक्स्ट आइटम कमीशन है 11,500, तो कमीशन भी हमारा इनकम होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप देख रहे हो यहाँ कमीशन भी लिखा है 11,500 का। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है आपका बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल आपका एसेट्स का आइटम है, एसेट्स में दिखा देंगे। कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड आपका ट्रेडिंग का आइटम होता है। आप ट्रेडिंग में देखो यहाँ पे नीचे में एकदम लिखा हुआ है 2 कैरियज इनवर्ड 14,900 का। प्लांट एंड मशीनरी हम लोग ऑलरेडी दिखा चुके हैं, तो जिस आइटम को दिखा चुके हैं उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट है 22,400 का, तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा एसेट होता है। हम लोग क्या करेंगे, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट को दिखा देंगे 22,400। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। सैलरी ऑलरेडी हम लोग दिखा चुके हैं। फ्री होल्ड प्रेमिसेस एसेट्स है, एसेट्स में चला जाएगा। और कैपिटल हमारा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में हम लोग कैपिटल दिखा देंगे। ये सारे आइटम आप बैलेंस शीट में जाकर देख सकते हो, आपको एक एक आइटम मिल जाएगा। कैपिटल लाइबिलिटी में दिखाया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में दिखाया हुआ है, फ्री होल्ड प्रेमिसेस एसेट्स में दिखाया गया है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स में दिखाया गया है, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स में दिखाया गया है। अब क्रेडिट का आइटम देख लें क्या क्या है ट्रायल बैलेंस में। परचेस था तो हम लोगों ने दिखा दिया। रिजर्व, रिजर्व हमारा कहाँ का, लाइबिलिटी का आइटम है, तो लाइबिलिटी में जाकर लिख देंगे रिजर्व 75,000। वेजेज हम लोग दिखा दिए हैं। डिस्काउंट अलाउड हम लोगों का पीएल का आइटम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा देंगे डिस्काउंट अलाउड 6,500। सन्ड्री डेटर शो कर चुके थे, दोबारा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फ्राइट जो है वो आपका ट्रेडिंग का आइटम है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में फ्राइट दिखा देंगे। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी साइड में हम लोग बिल्स पेएबल दिखते हैं। फर्नीचर ऑलरेडी दिखा चुके हैं। कैरियज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग दिखा देंगे। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट के स्टार्टिंग में डेबिट साइड में लिखा जाता है। आप देख रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट के स्टार्टिंग में सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक लिखा है 35,900 का। और इसके बाद कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये दोनों आइटम आपका एसेट्स का है, आप एसेट साइड में इसको शो कर देंगे। देख सकते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एसेट साइड में दिखाया गया है। रिजर्व लाइबिलिटी में दिखाया गया है। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी में दिखाया गया है। फ्राइट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया गया था। डिस्काउंट अलाउड, कैरियज आउटवर्ड, ये दोनों आइटम प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो किया गया है। अब ये सारा आइटम शो करने के बाद आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है एडलेस करने की। एडलेस करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट को टोटल करेंगे तो वहाँ हमको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टोटल करेंगे तो वहाँ से हम लोगों को मिलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और उसके बाद बैलेंस शीट को टोटल करते हैं तो बैलेंस शीट हम लोगों का मैच करता है। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट में आप आएंगे और आपकी ड्यूटी है आप कैलकुलेटर में जोड़कर देखें। क्रेडिट साइड का टोटल आइटम करेंगे ये 5,86,800 प्लस 85,000, इसको जोड़कर डेबिट साइड के जो भी आइटम है ओपनिंग स्टॉक के, परचेस के, जो नेट फिगर बाहर है वेजेज के, कैरियज इनवर्ड के, और एक आइटम और है आपका फ्राइट का, उन सबको माइनस करके आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट इसमें दिया हुआ 2,03,900 और लिखा है टू ग्रॉस प्रॉफिट CD। आप खुद से भी एडलेस करके देख लें, क्योंकि एडलेस में कभी कभी मिसप्रिंट भी रहता है, मिस्टेक भी रहता है। खुद से करके रखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हाँ ये फिगर हमारा सही है, और अगर गलत है तो आप दूसरे को भी ये चीज़ बता सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जो यहाँ लिखा है वहाँ पर कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट के जगह लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हाइफन देके लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं।
और ये ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाता है। तो क्रेडिट साइड में यहाँ डायरेक्ट लिख दिया बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 2,03,900। आप इसके जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं बाई ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट का तीनों आइटम ऐड होगा। ऐड करने के बाद डेबिट साइड के जितने आइटम हैं जो बाहर दिखाए गए हैं, जो नेट फिगर हैं, वो सारे के सारे आइटम माइनस होंगे जो बाहर दिखाए हुए फिगर हैं। ये सारे आइटम माइनस करने के बाद डेबिट वाला आपको जो बैलेंस मिलेगा वो होगा आपका नेट प्रॉफिट। और वो नेट प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में, जो कि यहाँ पर लिखा है आप देख रहे हो, टू कैपिटल अकाउंट हाइफन देके नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 1,48,490। ये कैपिटल अकाउंट में जाकर कैपिटल के साथ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो आप लाइबिलिटी साइड में देखोगे जो कैपिटल हम लोग दिखाए थे वो इनर कॉलम में दिखाए थे 1,50,000, इसमें हम लोग ऐड किए हैं नेट प्रॉफिट 1,48,490 और फिर ऐड करके फिगर बाहर दिखाया गया 2,98,490। और इसके बाद जितने भी आइटम लाइबिलिटी के हैं वो सारे आपको ऐड करने हैं। और ये ऐड करने के बाद आपको फिगर मिल रहा है 2,93,590। और इसी तरीके से जब आप एसेट्स के सारे फिगर ऐड करोगे, ये जो बाहर वाले कॉलम में है वो सारे ऐड करने हैं। ये सारा एसेट्स का आइटम ऐड करने के बाद भी आप देखोगे आपको टोटल फिगर मिलेगा 4,93,590। तो ये बैलेंस शीट आप लोगों का मैच होना चाहिए। और अगर आप इसको नोट करके करेंगे तो उम्मीद है आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।